आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन कहा है कि द्रव्य जो होते हैं वो तरंग प्रकृति रखते हैं। इस सिद्धांत को भली भांति किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो यहाँ पर दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन के संवेग के द्वारा, फोटोन के संवेग के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के विवर्तन के द्वारा या फोटोन के विवर्तन के द्वारा। द्रव्य को समझाने के लिए सबसे पहले डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने सन 1924 ईस्वी में एक नियम दिया था। ठीक है, वो नियम किससे संबंधित था? द्रव्य तरंगों से संबंधित था कि द्रव्य हम किसे कहेंगे और द्रव्य तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, तो अपने सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा जो होती है, इसे हम लिख लेते हैं कि ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा जो है वो द्रव्य एवं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्यमान है। द्रव्य एवं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो फिर इस प्रकार से अगर हम किसी विकिरण के लिए उसकी प्रकृति की बात करें तो विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, तो द्रव की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। देखिए, इसे डी ब्रोगली ने अपने सिद्धांत के द्वारा समझा दिया। इसमें उन्होंने दो तथ्य दे दिए थे। पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा द्रव और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्यमान है। जिस तरह से विकिरण की द्वैतीय प्रकृति होती है कि कभी ये विकिरण क्वांटा सिद्धांत के अनुसार प्रभाव जिसमें कण की व्याख्या होती है, और प्रकृति में अगर हम देखें तो द्वैतीय प्रकृति के रूप में तरंग प्रकृति जो किसी प्रकाश के लिए बताई जाती है। ठीक है, इसी तरह द्रव्य पदार्थों की भी द्वैतीय प्रकृति होती है कि वे कभी तरंग की भांति कभी कण की भांति व्यवहार करते हैं। और इस तरह से उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग जो है वो संलग्न होती है। ठीक है, और इसी तरंग को हम डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, द्रव्य तरंग। तो देखिए, अब इसे किस तरह से निकाला गया? हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन के संवेग, फोटोन के संवेग, इलेक्ट्रॉन के विवर्तन और फोटोन के विवर्तन से। तरंगों की बात करें तो कैथोड की किरणें जो होती हैं, कैथोड किरणें, ये क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रॉन के पुंज को ही कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन पुंज को। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग की भांति तरंग के रूप में कैथोड किरणों के रूप में गमन कर रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो, और ये विवर्तन के द्वारा देखा गया। ठीक है, विवर्तन की घटना के द्वारा। तो विवर्तन की घटना किन्होंने देखी? इसे देखा था डेविसन और जर्मन नामक वैज्ञानिक ने। उसके 3 साल बाद मतलब सन 1927 में डी ब्रोगली ने अपने जो सिद्धांत दिए थे उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया था। डेविसन और जर्मन ने इन्हें द्रव तरंगों के प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। हम समझे तो सबसे पहले एक तंतु होता है, तंतु को गर्म करके इलेक्ट्रॉन्स वहां से उत्सर्जित कराए जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी तीव्र गति में होते हैं और अच्छे पुंज प्राप्त करने के लिए इन्हें क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन के पुंज को त्वरित किया जाता है एक नियत विभवांतर पर, जिसके कारण ये वहां से त्वरित होकर के निकल क्रिस्टल पर टकराते हैं और टकरा करके उनका विवर्तन होता है। तो यही विवर्तन के बाद जो इनकी तरंगदैर्घ्य का मान मिला, वो तरंगदैर्घ्य का मान जो है डी ब्रोगली ने जो द्रव्य तरंगों के लिए तरंगदैर्घ्य दिया था उसके मान से मेल खाता था। ठीक है, तो इस सिद्धांत के द्वारा ही इसे बताया गया। तो कौन सा सिद्धांत है ये इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन पर आधारित सिद्धांत होते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।